हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के हो रहे हैं 6 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं और अभी मेरी बहन सोई हुई है। सारा दिन से बहुत तकलीफ़ में थी वो, आज बहुत दर्द था उसे आज। तो अभी वो थोड़ी सी उसकी आंख लग गई, वो सो गई है। तो मैंने सोचा चलो मैं एक अपडेट दे देती हूँ, क्योंकि फेसबुक में मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें काफ़ी लोगों ने प्रार्थना करी। तो मैं उन सारे लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ और मैं कहती हूँ कि आप लोगों की प्रार्थना की और आप लोगों की दुआओं की उसे और भी ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि कल सुबह मैंने वो वीडियो बनाई थी, तो कल सुबह हमें ओटी जाना था। हम ओटी तक गए भी, लेकिन वहाँ पे 2 बजे बाद इसका ऑपरेशन होना था। उससे पहले 2 ऑपरेशन थे। तो वो होने के बाद जब तीसरा नंबर इसका आया था, तो वहाँ पे उन लोगों ने बोला कि मतलब जो यहाँ पे इंचार्ज हैं उनके फादर की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद उन लोगों ने बोला कि अभी ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, आप कल सुबह करेंगे हम लोग ऑपरेशन। तो हम उसको लेके फिर नीचे आ गई थी। हालांकि हमने बहुत ज़ोर दिया, वो भी बहुत रोई वहाँ पे, बहुत रोई कल वहाँ पे। क्योंकि ऑपरेशन से मतलब उसको ये है ना, उसकी हड्डी सही जगह पे आ जाती तो उसे इतना दर्द महसूस नहीं होता। और फिर हॉस्पिटल में रहना कौन चाहता है यार। जितने एक एक दिन करके लेट हो रहा है, तो उसके लिए भी लेट हो रहा है, मेरे लिए भी लेट हो रहा है। मैं बस 3 दिन के लिए आई थी यहाँ पे और अभी मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। क्योंकि मेरी भी गृहस्थी है, मेरी भी सास है, पति है और बच्चा है एक। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे रहूँ न रहूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जो बता रही मैं आपको कि कल जब हम ऊटी में गए थे तो उन्होंने ऐसे ऐसे बोल दिया कि नहीं हो सकता ऑपरेशन। जो सुन करने वाले रहते हैं ना, उन्होंने बोला कि मतलब वो लोग घर चले गए थे। तो ओटी में ऑपरेशन कर रहे थे जो लोग, वो तो थे वहाँ पे, वो तो बोल रहे थे अगर सुन हो जाते तो हम कर लेते भाई। पर उन्होंने सुन नहीं कर पाए, वो जो उन्होंने सुन करने थे वो घर चले गए थे। और फिर उसके बाद हम उसे 2 बजे 3 बजे के आसपास ओटी से नीचे लेके आए। बहुत रोई वो, बहुत दिक्कत में थी। क्योंकि उसे ना जब बेड से स्ट्रेचर पे डाल रहे हैं, स्ट्रेचर से बेड पे डाल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एक्सरे मैंने आप लोगों को दिखा दिया कितना उसे दिक्कत है और बहुत तकलीफ़ हो रही है उसे। तो बहुत ज़्यादा रो रही है, बहुत दर्द है, बहुत चिल्ला रही है। फिर उन्होंने आज के लिए बोला था और आज सुबह भी जिन्होंने ऑपरेशन करना था उनका शायद कुछ काम आ गया था, तो आज उन्होंने मना कर दिया ऑपरेशन करने के लिए। तो आज भी बहुत दिक्कत हो रही, आज भी वही सब हुआ, रोई, बहुत रोई। उसके बाद उसका जो घाव था उसमें से पस बाहर निकल गया आज दोपहर को 11-12 बजे के बाद। जब हम ओटी का सब कुछ मामला ख़त्म हो गया था, झगड़ा वगड़ा कर लिया था हम लोगों ने। बस हम भी बहुत परेशान हैं, मजबूर हैं। डॉक्टर कह रहे हैं हम मजबूर हैं, हम कह रहे हैं हम मजबूर हैं। तो हमें समझ में नहीं आ रहा किसकी मजबूरी ज़्यादा है। तो उसके बाद ओटी से आने के बाद, मीठू मत करो ना बेटा, बात तो सुनो। ओटी से आने के बाद हम लोग नहीं, मतलब सुबह के बाद, उसके बाद उसका देखा बहुत पास बन गया था। तो उसका जो इतना सा घाव था ना, इतना सा ही था होगा, 8 टाँके लग रखे थे उस पर, इतना ऐसे कुछ था, 8 टाँके लग रखे थे। तो उस पर ना अब पूरा इतना इतना सारे जगह पे ना वो इन्फेक्शन हो गया है, पूरा पस बन गया है। तो देखा तो पस बाहर निकलने लग गया था। फिर पहले तो उन्होंने ऊपर सफाई करी, जो जूनियर का वो रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं, उन्होंने सफाई करी। फिर उन्होंने अपने सीनियर को दिखाया, फिर उन्होंने बोला ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। फिर यहाँ से वो नीचे लेके गए, ओडी जैसे कुछ में ले गए, ओडी में ले गए शायद, पता नहीं, मुझे ढंग से नहीं पता क्या है वो। तो वहाँ पे ले गए। फिर उसके बाद इतनी सफाई करी, कम से कम 1 से 1.5 घंटा इसकी सफाई में लगा आज। तो बहुत मतलब इतना पेनफुल था, इतना पेनफुल था कि मैं क्या बताऊँ। सुन्न भी कर रखा था तब भी वो इतना चिल्ला रही थी, उसके पाँव में इतना दर्द हो रहा था। मैं तो ना देख कर मैं खुद बेहोश हो गई थी वहाँ, मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी। मुझे नहीं पता मेरा ब्लड प्रेशर लो हुआ या फिर मैं बेहोश होने को हो गई थी। मेरी इतनी हालत ख़राब हुई, कम से कम 10 मिनट उन्होंने मुझे जब थोड़ा सा ना दिलासा दिया, बोला यहाँ मत देखो, और फिर हवा करी और मुझे थोड़ी सी सुकून मिला, तब जाके मुझे थोड़ा वो हुआ था। तो इसे सुनकर उन्होंने इंजेक्शन दिया था, तो इसके साथ में एक आदमी बात करने के लिए चाहिए था। तो मैं तब गई थी वहाँ पे। तो मैंने सोचा यार जो लोग कह रहे थे, जिन लोगों ने दुआ दिया है, तो उनके लिए मैं एक अपडेट डाल दूँ। वैसे वीडियो बनाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, मेरी हालत भी देख सकते हो आप लोग।
और मेरे बच्चे की हालत भी और मेरी बहन की हालत तो बहुत बुरी है, दिखाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। बस मुझे नहीं पता हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इतनी दिक्कतें आ रही है, क्यों इतनी परेशानियाँ होगी। मैं थक गई हूँ, घर पे मम्मी के रुका रो रो के बहुत बुरा हाल है, उसे मैं समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन वो नहीं मान रही है। वो अपने और बच्चे के लिए रो दीदी रही भी है, वही ये अपने करती बच्चे जा के लिए रही है, रो रही रोई है जा दर्द रही है, में। रोई जा रही है मम्मी के बिना। वहाँ पे मेरा बच्चा भी बहुत उदास है। समझ में नहीं आ रहा है यार, मजबूरी इतनी ज़्यादा है ना, इतना मजबूर तो मैं हर बार सोचती हूँ ना, एक लेवल होता है मजबूरी का, बेबस का, जो मैं समझती हूँ ना बेबसी का, हर बार अगली बार बेबसी उससे भी ज़्यादा चली जाती है। तो फ्रेंड प्लीज़ दुआ करना अगले 4-5 दिन तक। अब वो पस के कारण जो घाव है ना, अब अगले 4-5 दिन तक ऑपरेशन नहीं हो पाएगा उसका, क्योंकि वो घाव ना भरना भी है और वो थोड़ा सा सूख जाएगा, तब जाके ऑपरेशन होगा। अभी जो टाँके लग रखे थे ना 7-8 टाँके, वो टाँके खोल के उन्होंने सफाई करी है, इतना ज़्यादा वो पस बन गया था उसमें। तो अभी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग सपोर्ट करना आप और लोग सपोर्ट करना। दुआ करना प्लीज़।